हाय डैडी। हाय डार्लिंग लवली, कैसे हो बेटा? फाइन, हाउ आर यू? मेरा क्या है बेटा, यहाँ सब कुछ है, सिर्फ तुम नहीं। अच्छा, आप मुझसे यहाँ पर मिलने आने वाले थे ना, क्यों नहीं आए? हाँ, इसी हफ्ते आऊंगा ना। नो डैडी, आपको जल्दी आना होगा। क्यों? एनीथिंग स्पेशल? समथिंग स्पेशल। अपना मेल बॉक्स चेक कीजिए डैडी, आपको एक फोटो भेजी है। किसकी? मैंने डैडी को अपना मैटर पोस्ट कर दिया है। तुम्हारी फोटो भी मैंने मेल कर दी है। तो मुझे भी पार्सल करके मेल कर दिया होता ना। पार्सल करने का तो मूड नहीं है, लेकिन तुम्हें भेजना तो जरूर है। कहाँ पर? एयरपोर्ट पर। ओह, तो तुम हो भाई। क्या बात है, सब नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सारे पुरानों को काम से बाहर कर दिया है क्या? नमस्ते भाई। अबे तेरी तो, तू कहाँ से आया बे? तुम्हें पहले इससे बाहर निकलना चाहिए था भाई। क्योंकि इसने मेरा साइज देखकर मुझे इज्जत दी है, इसीलिए अब मैं इसे अपना असली सीन दिखाने के लिए साथ लाया हूँ। तो फिर अटैकिंग प्रोग्राम अर्ली मॉर्निंग प्लान कर सकते हैं ना। इतने अंधेरे में इतने लोगों को साथ लेकर यहाँ तक क्यों आ गए? क्यों भूल गया? अगर किसी को मारना है तो अंधेरे में शहर के बाहर उसका स्पॉट देखना चाहिए। ये तूने ही कहा था ना। मैंने तो बस एक फ्लो में कह दिया था भाई, लेकिन तुम इतना सीरियसली लोगे मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, अभी मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, हम अपनी बात किसी और दिन करेंगे। ओए! ओए! मारो साले को। रुक जा बे, रुक जा। अगर एक एक करके जाएंगे तो कुत्ते की तरह मरोगे। अगर जाना है तो एक साथ जाओ और एक साथ मरो। टाइम नहीं है भाई, चाबी दे दो, चला जाऊंगा। शर्ट छोड़ दो भाई। रुकना भाई, तेरे ब्रेनिज्म की कमी की वजह से बेकार में मेरी हीरोइज्म इमेज बढ़ती जा रही है। तेरी जगह कोई और होता तो पता है क्या करता? एक बार मारने वाले को दोबारा छेड़ना नहीं चाहिए, चुपचाप साइड में हो जाना चाहिए या दोस्त बन जाना चाहिए। अगर नहीं तो टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और बेकार का बेड रेस्ट। ये सब जरूरी है क्या? लेकिन हाँ, एक और लॉजिक बताऊं, ये सीन तुझे मेरे साथ नहीं करना चाहिए था उसके साथ करना चाहिए था। गुड बॉय। भाई उसकी बातें समझ में आई, लेकिन आखिर में जो बात बोली वो समझ में नहीं आई भाई। बाप रे, ये बात अगर मेरे दिमाग में उसी दिन आ गई होती तो आज ये फाइट सीन नहीं होता। मुझे मारने के बजाय उसे मारना चाहिए था ना। उसे मारने के लिए सिर्फ बॉडी का होना काफी नहीं है, ब्रेन भी होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। इस तरह के लोगों को मारना या भगाना है तो किसी दम और दिमाग वाले को आना होगा। फ्लाइट नंबर कुछ तो बताया था, पता नहीं वो आई है या नहीं। एक्सक्यूज मी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अपना कोट एक बार मुझे दिखाएंगे जरा? मुझे अपने ससुर जी से थोड़ा मिलना है। अब मैं कैसा लग रहा हूँ? ये क्या बेटा? अंकल आप यहाँ? क्या बात है, अब पेट्रोल पंप की जगह एयरपोर्ट पर भी बेचने लगे क्या? मजाक से बाज नहीं आने वाला है। तेरी स्पीड देखकर तो लगता है जरूर किसी को फंसाने वाला है तू। आप ब्रिलियंट हो अंकल। और तू तो बहुत बड़ा जादूगर है ना। कोट पहन कर निकला है तू, इसके जरिए किसी की बहुत कीमती चीज हथियाने वाला है। आपने क्या बात पकड़ी अंकल?
एकदम सही है, लगा रहे, कभी तो कामयाब होगा। फ्लाइट लैंड हुई है या नहीं? लवली को कॉल करता हूँ। क्या टाइमिंग है तुम्हारी। हेलो, फ्लाइट आ गई क्या? डैडी से मिले? अभी तक तो नहीं, बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कैसे? फ्लाइट तो कब की आ गई होगी। अब तक तुम उनसे मिले नहीं? तुम टेंशन मत लो यार, मैं उनसे मिल लूंगा। ऑलरेडी मिल चुका हूँ। ये मेरे डैडी की आवाज है। अच्छा, सॉरी जी, आप हो जाने बिना। आइए चलते हैं। उसकी जरूरत नहीं। मेरा कोट अगर मुझे वापस दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं अपनी कोई भी चीज किसी को ऐसे ही नहीं देता। इसे साइड में रख ये दो। क्या जी, इतने लेट हो गए? आपकी फ्लाइट जहाँ से आई थी अब तक वहाँ वापस पहुँच गई होगी। अच्छा, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। सुनो, मेरा सिर घूम रहा है, पहले एक कप कॉफी लेकर आओ। क्या हुआ जी? डैडी डैडी डैडी, लवली। आपको आकाश कैसा लगा डैडी? बताइए ना डैडी, आकाश से आप मिले थे ना, बात की ना उससे, क्या वो आपको पसंद आया? क्या हुआ डैडी, बोलिए ना। सफर करके आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ बेटा। तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ डैडी। आप ये नहीं बता रहे कि आकाश कैसा लगा आपको? कॉफी? नहीं चाहिए डैडी। आ, आकाश अच्छा है, जैसा मैंने सोचा भी ना था वैसा है। जल्दबाजी में मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर पाया। तो फिर कल मैं आकाश को घर पर बुला लूं क्या डैडी? कल से एक हफ्ते तक हमारे दिल्ली के ऑफिस में थोड़ा काम है बेटी, उसके बाद बुलाना उसे। ओके डैडी। ओए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या कहा मेरे डैडी ने? तुम ये पूछने के लिए यहाँ तक आई हो क्या? वहीं अपने डैडी से पूछ लिया होता ना। ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, वो थके हुए थे इसीलिए इस बारे में वो मुझसे बात ही नहीं कर पाए। एंड यू नो व्हाट, अब तो डैडी घर पर भी नहीं है। सुबह ही दिल्ली के लिए निकल गए, कुछ ऑफिस के काम से। बाय द वे, डैडी एक हफ्ते में आ जाएंगे और फिर वो तुमसे मिलकर बात करेंगे ऐसा कह रहे थे। ओह, तो एक और चांस भी दे रहे हैं। मेरे डैडी हमेशा पहली नजर में ही किसी को भी पहचान लेते हैं, इसीलिए तुमसे दोबारा मिलने के लिए कहा है। ये सोचकर ही मुझे टेंशन हो रही है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो तो तुम्हारे डैडी हैं इसलिए चुप बैठा हूँ। तुमने जो सर्टिफिकेट्स दिए और बड़ा चढ़ा के बोला, वो बिल्कुल मैच नहीं करता, पता है? अगर उन्होंने सूट नहीं पहना होता ना, तो पार्क में गुब्बारे बेचने वाले लगते। अगर मेरे डैडी के बारे में ऐसा फिर से कहा ना तो मार डालूंगी। क्या हुआ? मूड ऑफ हो गया? ठीक है, हमारे लिए जगह ठीक नहीं है। चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। फिल्म के लिए तो अभी टाइम है। इस बीच हम एक आइसक्रीम खा ले क्या? ये लो। चॉकलेट क्यों लेकर आए? बटर स्कॉच लानी चाहिए थी ना। क्या मतलब? तुम्हें तो चॉकलेट पसंद है ना? लेकिन बटर स्कॉच मेरे डैडी को पसंद है। सॉरी। ओके, इट्स ऑलराइट। बटर स्कॉच। हेलो। ये दोनों ही मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें नहीं चाहिए? मेरा चॉकलेट वेस्ट हो जाएगा ना फिर। तो फिर इसका क्या करें? इसे दे दो। क्यूट लग रहा है ना, एकदम कॉमेडियन जैसा। ओके बाय। सिर्फ बाय कह रही हो? हाँ? और कुछ नहीं? ठीक है फिर, गुड नाइट। अच्छा, क्या यार, तुम इतने करीब आई थी सिर्फ ये कहने के लिए? तो फिर और क्या कहना है? कहना नहीं है, करना है। वैसे भी हम बातों का स्टेज पार करके चुम्मी की स्टेज तक आ गए हैं। समझो ना यार। अच्छा, तो उस स्टेज तक जाने के बाद तुम नेक्स्ट स्टेज में भी जाने के लिए कहोगे? अरे यार प्लीज लवली, अभी तो हमने ABCD भी शुरू नहीं की।
और वहाँ किट्टू और लली इंग्लिश में शुरू भी हो गए होंगे। इंग्लिश में बात करने का क्या मतलब है? इंग्लिश का मतलब किस? एक दो की क्या? एक बात समझ लो, अगर एक बार दी ना तो शादी तक दोबारा नहीं मांग पाओगे। बेकार हो यार तुम। रोमांस का कोई सेंस ही नहीं है तुम्हारी बॉडी में। हाँ नहीं है, सो प्लीज गो। क्या हुआ, उदास हो गए? उदास और मैं? नॉनसेंस। सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? वही, अभी मुझसे इंग्लिश में बात करने के लिए दूसरी लड़की कहाँ मिलेगी? यू को अपनी एड एजेंसी में जॉब दे दूं तो आप ऐसे क्रिएटिव तो दिखते नहीं मुझे। हेलो, अब तुम फेंकना बंद करो। फेंकना? वो भी तुम्हारे सामने? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इन्हें ब्रेक दूंगा, इस बात का मैंने फैसला कर लिया है। ये देखो, ये काम वो काम करके इनको घर में पड़े रहना होगा बस। ये काम वो काम मतलब? अरे हमारे घर में काम ही क्या है, हर घंटे में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना पकाना, बर्तन धोना, बस। इतना ही ना? और सुनो, उनके ही काम नहीं करने हैं, मेरे भी काम करने पड़ेंगे।